गुड मॉर्निंग। अपन धारा विद्युत्की का लगभग एंड पर आ चुके हैं। विभव मापी के अपन एप्लीकेशंस कर रहे हैं। एप्लीकेशन में अपन ने 3 एप्लीकेशंस कर ली थी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी का मानकीकरण भी पढ़ लिया। अंशांकन और अंश शोधन किसे कहते हैं वो भी पढ़ लिया। किसे कहते हैं पढ़ा है, अब कैसे करते हैं वो अब आपको एप्लीकेशन में लेना पड़ेगा। तो सब अब एप्लीकेशन नंबर 4 है ना, चौथी एप्लीकेशन में वोल्ट मीटर का अंश शोधन। ठीक है सर। अब अपन कर रहे हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर बाय पोटेंशियोमीटर, यानी विभव मापी से अब हमें वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना है। चलिए अब कैसे इसको पहले सर्किट डिजाइन करेंगे है ना, फिर सर्किट डिजाइन करके कैसे स्टेप्स वगैरह लेनी है वो पर सिस्टमेटिकल सर्किट डिजाइन करो सब। तो बेसिक का मतलब आप समझिए, मुख्य परिपथ, सीसा संचयक सेल, कुंजी यानी की, और ये रियोस्टेट। ये तो जो अपन बना रहे हैं ये तो है बेसिक सर्किट, यानी धारा विभव मापी का मुख्य परिपथ, जिसमें अपन ये 10 मीटर लंबे तार को ए बी से दर्शाते हैं। ये रियोस्टेट है, एक से ज्यादा रियोस्टेट भी लग सकते हैं, तो सर्किट डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है। ये की है ना, ये प्राइमरी सर्किट में होने के नाते इसको ईपी बोल देते हैं है ना, वरना ये सीसा संचयक यानी सेकेंडरी सेल है। अब एक्स यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता कैंसिल नहीं होगी। अब आपको उसकी कैलकुलेशन करनी, यानी अब आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है, मानकीकरण करना है। तो मानकीकरण के लिए मानक सेल चाहिए। हर पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? उच्चय बिंदु एस से। तो सब मानकीकरण करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो उसके लिए मानक सेल हर पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? हर पॉजिटिव एस से, यानी हाई पोटेंशियल पॉइंट से। ये सब अपन ने रख दिया मानक सेल। मानक सेल को अपन E0 से ही बता देंगे ताकि वो उसका प्रेजेंटेशन अपने लिए बिल्कुल सिंपल है ना। ये द्विमार्गी कुंजी के एक सिरे से कनेक्ट कर दिया। द्विमार्गी कुंजी का मध्य सिरा तो सदैव किससे जुड़ता है? गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से जुड़ी जोकी को हम तार पर सरका सकते हैं। तो ये मिडिल से ही जुड़ता है हमेशा, ये मिडिल से। अब आपको कैलिब्रेशन करना है किसका? वोल्ट मीटर का। तो आपको वोल्ट मीटर दिया हुआ होगा प्रैक्टिकल लैब में कि भाई इसका कैलिब्रेशन करो, यानी इसका अंश शोधन करो। ठीक है। तो अब आपको एक सर्किट डिजाइन करना है। देखो ये ऊपर की चीज आपको आपकी सप्लाई के लिए नहीं होती, ये ऊपर तो सब चीजें, ये विभव मापी का मूल सर्किट है, तो ये सप्लाई तो वायर के लिए है। E0 मानक सेल यानी स्टैंडर्ड सेल है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी एक्स यानी विभव प्रवणता के लिए है। अब अपन जिसका कैलिब्रेशन करेंगे उस वोल्ट मीटर को के पाठ्यांक लेने पड़ेंगे। वोल्ट मीटर पाठ्यांक, वोल्ट मीटर विभव के अंतर को मापता है, विभव के अंतर को मापता है, तो उसको किसके समांतर क्रम में लगाएंगे आप? प्रतिरोध के, ये रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाते हैं। वोल्ट मीटर विभव के अंतर को ही पढ़ता है, तो आप ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर जब आप लगाएं तो समांतर क्रम में लगेगा। ये रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा दी। अब इस वोल्ट मीटर को पर पाठ्यांक तभी आएगा जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी।
तो करंट फ्लो के लिए सेल लगा दें। ये अपन ने सेल लगा दिए, कोई सा भी स्टैंडर्ड सेल जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर के आप कैलिब्रेशन करेंगे तो कम से कम 5 फिगर का तो करेंगे ना, 5 मानों का तो करेंगे। तो 5 मान आपको अलग अलग वी चाहिए। वी किसके द्वारा बदलेगा? धारा के द्वारा। I इंटू आर इज इक्वल टू वी। आई चेंज हो गया तो वी भी चेंज हो गया। तो क्या लगा दें? की लगाकर, और क्या लगाना चाहिए? रियोस्टेट लगाना चाहिए। रियोस्टेट लगा दिया तो रियोस्टेट कितना हो गए? 2 हो गए। क्यों लगाते हैं रियोस्टेट? क्योंकि I इंटू आर इज इक्वल टू वी, और मेरे को वी के 5 वैल्यू, 5 मानों के कैलिब्रेशन करने हैं। तो 5 वैल्यू के कैलिब्रेशन के लिए स्वाभाविक रूप से मैं आई चेंज करूंगा, तभी तो I इंटू वी, आई इंटू आर इज इक्वल टू वी चेंज होगा। तो इसमें है ना। अब और क्या चीज लगानी चाहिए? अब और किसी चीज की जरूरत नहीं, सप्लाई वगैरह सब दे दी। तो ये सर्किट अपन ने क्लोज कर दिया, ये सर्किट अपन ने क्लोज कर दिया, है ना। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव टू कनेक्टेड टू ए। इस सर्किट को लेके चलें, ये सर्किट को लेके चले कहाँ पे? पोटेंशियोमीटर पे लिया है, कनेक्ट कर दिया। इधर ये अपन ने वायर किससे जोड़ दिया? द्विमार्गी कुंजी के तीसरे में। ये बन गया सर्किट कंप्लीट। तो ये एक सर्किट डिजाइनिंग है। धारा की दिशा दिखानी पड़ती है, तो ये धारा की दिशा ऐसे दिखा दो तो सर्किट और अट्रैक्टिव लगने लगता है। ये धारा की दिशा, ये धारा की, ऊपर से सप्लाई ए पे देखना, सप्लाई इधर से भी ए पे आती है, इधर से भी ए पे जाती है ना। तो सप्लाई का अपने को ध्यान रखना होता है। ये की K2, तो ये की K1। तो सब प्राथमिक परिपथ में यानी प्राइमरी सर्किट में किसी परिवर्तन को किए बिना जो भी हमें कैलिब्रेशन के लिए वोल्टमीटर दिया जाएगा, उससे हम सेकेंडरी सर्किट में रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा लेंगे। वोल्टमीटर पैरेलल ही लगता है ना। और रेजिस्टेंस के सीरीज में एक सेल कुंजी K2 रियोस्टेट लगा देंगे। ये सर्किट कनेक्ट हो गया। यहाँ पर E0 मानक सेल है जो मानकीकरण यानी विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए लिया गया। ठीक है। अब आपको कैसे स्टेप लेनी ध्यान है ना। स्टेप 1, स्टेप 1 तो आएगी आपकी फॉर कैलिब्रेशन, सॉरी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मानकीकरण के लिए। अब इस समय आप केवल किसको ज्ञात कर रहे हैं? विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स को। तो ये पहला काम तो आप एक्स ज्ञात करें, है ना। अब एक्स ज्ञात करेंगे तो विभव मापी ऑन, वो तो ऑन करना ही है, उसके बिना तो काम चले, तो विभव मापी तो हमेशा। अब K2 ऑफ। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेजर कर रहे हैं, विभव प्रवणता को माप रहे हैं, तो विभव प्रवणता को मापते समय अन्य सभी सप्लाई सेकेंडरी सर्किट की ऑफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक्स में एरर आ गई तो फिर आपका सारा किया हुआ प्रैक्टिकल बेकार है, सब बकवास है, सारा प्रैक्टिकल ही बिगड़ जाएगा आपका। तो एक्स के समय आप ये ध्यान रखना कि सेकेंडरी सर्किट में सब ऑफ होने चाहिए। तो मैंने K2 ऑफ कर दिया, ये सर्किट ऑफ है। वाई जेड भी क्या कर दिया मैंने? ऑफ कर दिया। ये कनेक्ट, हालांकि मैं यहां से ऑफ कर दूंगा तो इसका कोई ऑन होने का मतलब ही नहीं रहेगा, लेकिन आप तो प्रिकॉशनरी सब कर दो। केवल क्या ऑन कर दो? एक्स वाई ऑन कर दो। इस समय आपने केवल क्या ऑन करा?
एक्स वाई, चले ये ऑफ, ये नीचे वाला सर्किट पूरा ऑफ है। अब आपको मैंने बता रखा है कि गैल्वेनोमीटर और ए, इसके बीच में उसको ले आओ जिसको मापना है, मेजर करना है। तो देखो इसको ऑन करते गैल्वेनोमीटर और ए के बीच में कौन आएगा, E0। तो अब विभव मापी किसके लिए संतुलित लंबाई देगा, E0 के लिए, क्योंकि वो किसके बीच में लाया जा चुका है, गैल्वेनोमीटर और ए के। तो जिसको भी मेजर करना हो उसको गैल्वेनोमीटर और ए के बीच में लाना पड़ता है, ठीक है, फिर वो विभव मापी उसको मेजर यानी माप देता है, ठीक है। तो सब अब अपन इसको लिया यहाँ पर, ये अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो अब जो संतुलित लंबाई आएगी वो किसके लिए आएगी, मानक सेल के लिए। तो सब मानक सेल के लिए विभव मापी के तार पर प्राप्त संतुलन लंबाई L0, E0 मानक सेल है और मैं उससे संतुलित लंबाई क्या माना, L0 हो, L0 तथा विभव प्रवणता X हो तो E0 बराबर XL0। इसलिए X इज इक्वल टू E0 ऑन L0। अगर आपने डेनियल सेल लगाया है तो आप E0 तो जानते ही होंगे कितना होगा, 1.0। डेनियल सेल का तो अपन जानते हैं विद्युत वाहकबल कांस्टेंट है, ये X ज्ञात हो गया सब। मैं अब आपको यहाँ एक सलाह देता हूं, L0 ज्यादा रखें, L0 ज्यादा रखेंगे विभव प्रवणता कम होगी, विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राहिता अधिक होगी। तो अच्छी सुग्राहिता के लिए विभव प्रवणता को कम रखना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर L0 यानी विभव मापी के तार पर लंबाई हम हमारी मर्जी से ले सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब होगा यस, केवल मानकीकरण या विभव प्रवणता या केवल एक लंबाई आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बाकी लंबाइयां आपके मर्जी से नहीं चलेगी। कैसे? आप कहें जैसे मान लीजिए L0 आपको लेनी 900 क्योंकि 1000 सेंटीमीटर का तो वायर ही है, तो 900 सेंटीमीटर लेनी है। तो आप जोकी को कहाँ रख दें, 900 सेंटीमीटर पर, ठीक है, ये कनेक्शन है इससे, ये गैल्वेनोमीटर है। अब आप क्या करें, RH1 प्राइमरी सर्किट है, इसकी जोकी को इस प्रकार से सरकाएं कि गैल्वेनोमीटर में क्या जाए, 0। अब बोलो बैलेंस यानी संतुलित लंबाई कितनी है, 900 है। तो एक संतुलित लंबाई हम ले सकते हैं, क्लियर। अब विभव प्रवणता सेट होगी। अब ये ध्यान रखना कि अब सर्किट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइमरी सर्किट में लफड़ा पड़ गया, RH हिल गया, धारा बदल जाएगी, और आप जानते हो धारा बदली तो विभव प्रवणता बदल जाएगी, और विभव प्रवणता बदल गई आपको प्रैक्टिकल बिगड़ जाएगा, है ना। तो अब प्राइमरी सर्किट के बिल्कुल टच नहीं करना, क्लियर। ये तो हो गया आपका मानकीकरण, क्लियर। अब आ जाइए स्टेप 2। अब स्टेप 2 में वोल्ट मीटर के अंश शोधन की तैयारी। तो वोल्ट मीटर के अंश शोधन के लिए विभव प्रवणता ज्ञात होगी, है ना। अब विभव प्रवणता ज्ञात हो गई तो देखो कनेक्शन से समझो आप, K1 ऑन, इसका मतलब तो विभव मापी ऑन, है ना। K2 ऑन, अब तो ये वाला सर्किट ऑन करना ही पड़ेगा क्योंकि वोल्ट मीटर तो इसी में लग रहा है। YZ ऑन, YZ ऑन। अब ये सर्किट जोड़ दो, जबकि XY ऑफ, मानकीकरण हो ही चुका, विभव प्रवणता ज्ञात हो ही चुकी, तो XY क्या कर दो, ऑफ कर दो, ये ऑफ कर दिए, क्लियर। लेकिन ये क्या कर दिया, ऑन कर दिया। आप समझिए वोल्ट मीटर किस किस के बीच में आ चुका,
गैल्वेनोमीटर और बिंदु ए के बीच में आ चुका। अब ये सर्किट ओपन हो गया, अब ये धारा नहीं दे सकता, तो ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया एक्स वाई ऑफ, क्योंकि उसका काम जो था उसने कर ही दिया ना, उसने तो एक्स बताना था, एक्स बता दिया है ना। L0 मैंने समझाई दिया, आप ज्यादा से ज्यादा लें, क्लियर, ताकि एक्स कम हो तो सुग्राहिता अधिक, तो उसने उसका काम कर दिया E0 ने, उसने उसको डिस्कनेक्ट कर दो। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, RS2 की बहुत ही ध्यान से, ये क्योंकि लैब में भी कोई बहुत अच्छी तरह समझा पाए जरूर। अब RS2 और कैपिटल R, इसके मान को एडजस्ट करेंगे ताकि वोल्ट मीटर में आप अलग अलग मान प्राप्त कर सकें। भाई मैं तो अंश शोधन करने जा रहा हूं, तो एक मान का शोधन थोड़ी करूंगा, मैं तो 2-4 मानों का शोधन करूंगा ना, 2-4 मान लूंगा ना शुद्धता। तो कम से कम अगर मेरे को 5 मान भी चाहिए तो वोल्ट मीटर को 5 मान दिखने तो चाहिए। भाई जैसे मान लो 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, तो ये 5 मान विजुअल तो होने। अब विजुअल होंगे तो इसमें कहां से विजुअल होंगे, तो या तो इसकी हेल्प से या इसकी हेल्प से। तो इसको तो एक बार जैसे 1 ओम ले लिया आपने, 1 ओम 2 ओम, इसको 1 या 2 ओम ले लो और RS2 की ज्योति को सरकाओ। RS2 की ज्योति को सरका कर वोल्ट मीटर में देखो कि 0.5 वोल्ट भी मिलना चाहिए, 2.5 भी मिलना चाहिए, आपको 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5 वैल्यू लेनी है ना अपने को, तो किससे मिलेंगे R से। तो R को थोड़ा सा अल्पमान दे दो, 1 या 2 ओम, और RS2 की ज्योति को सरका कर देखो कि आप जो चाहिए वो मान आ रहे हैं या नहीं। चलिए अब आपको क्या करना है मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो ये आप समझ गए, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपको समझा ही दिया कि ये ऐसे R और RS2, R तो फिक्स रहेगा, 1 ओम 2 ओम 3 ओम जो भी, वो आपको ट्राई करके देखिए। मान किससे बदलेंगे, RS2। अब आपको क्या करना है, RS2 का कनेक्शन समझ आएगी, RS2 का यूज करके वोल्ट मीटर में निश्चित मान V सेट करें। अब ये किसमें सेट करें, वोल्ट मीटर में, ये तो आपको दिख रहा है ना, इससे इस मान को प्रेक्षित या आभासी मान कहते हैं। ये मान प्रेक्षित या आभासी मान कहलाता है, जिसको आपने किसमें सेट कर रखा है, वोल्ट मीटर में। मैं इसे छोटे से बना के दिखाता हूँ, ये 0, ये 1, तो आपने यहाँ सेट कर दी सुई। इस ये वोल्ट मीटर के इस मान को 0.5 वोल्ट है, इसको मैं क्या बोलूंगा, V। V क्या है, प्रेक्षित या आभासी मान जो मुझे दिख रहा है। ठीक है सर, ये मुझे दिख रहा है कितना, 0.5, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेक्षित या आभासी मान। अब इस मान को सही क्या है वो किससे याद करना है, विभवमापी से। क्लियर। तो इस आभासी मान V जो आपने वोल्ट मीटर में सेट कर के संगत वास्तविक मान, अब वास्तविक मान को मैं और नाम दे दूं, तो वास्तविक मान को मैं नाम दे दूं V डैश। तो आभासी मान V के संगत वास्तविक मान या यथार्थ मान V डैश को मापने के लिए वोल्ट मीटर विभवमापी के तार पर ज्योति द्वारा संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। यदि विभवमापी के तार पर V के संगत यथार्थ मान V डैश के लिए प्राप्त संतुलन लंबाई L1 हो, तो वास्तविक मान V डैश बराबर XL। ये वास्तविक मान आ गया, ये वोल्ट मीटर में दिख रहा है, दोनों मान आपको है, जो दिख रहा है उसको प्रेक्षित या आभासी कहते हैं, और जो आपने प्राप्त किया उसको यथार्थ कहते हैं, ओरिजिनल कहते हैं। x का मान कहां से, x से x का मान रख दिया, तो V डैश बराबर E0 अपॉन L0 L1।
अब देखो E0 आप जानते ही हो, L0 आपने वहां से ली है, मान लो 900, L1 भी आपको वहां से मिलेगी, तो ये सब मान का रखाई में आ जाएंगे यहाँ पर, और आपके पास आ जाएगी रियल वैल्यू। ये वर्चुअल वैल्यू, तो ये तो V तो है वर्चुअल वैल्यू और V डैश है रियल वैल्यू। क्लियर? दोनों आ गए आपका। इस प्रकार आप RS2 का इस्तेमाल करके अलग अलग आभासी मान V के संगत विभवमापी के तार द्वारा रियल यानी यथार्थ मान प्राप्त कर लें। तो आपके पास 5 आभासी मान आ गए और 5 आपने कैलकुलेशन से निकाल लिए यथार्थ मान। दोनों आ गया आपका, है ना? वोल्ट मीटर के आभासी मान V और यथार्थ मान V डैश के मध्य अंतर को वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि कहते हैं। ये क्या कहलाती है? एरर। एक तो ये निकाल ली, एक वो, तो उसमें से घटा दो, इसमें से वो घटा दो, वो एरर ही कहलाती है। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक यानी आभासी मान तथा वास्तविक मान यानी यथार्थ मान के अंतर को वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। यह पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव। क्लियर? वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि डेल्टा वी तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक यानी आभासी मान V के मध्य खींचा गया ग्राफ वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र यानी कैलिब्रेशन कर्व कहलाता है। इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। यानी अब फाइनली आपको क्या करना है कि ये आप V तो वोल्ट मीटर से देख लोगे, कितने वैल्यू? 5, और 5 ही किससे निकाल लोगे? कैलकुलेशन से। फिर उनके बीच में एरर निकाल लोगे। तो अब आपके सामने जो होगा मैं दिखाता हूं ना। अब ये है ना, ये तो V और ये डेल्टा V। डेल्टा V पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक और ये एरर। अब इनके बीच का ग्राफ कैसा भी हो सकता है, जिगजैग। ये कोई इसका पर्टिकुलर कोई दावा नहीं कह सकता, इसका क्या कोई स्वरूप मानक नहीं, स्टैंडर्ड है, वो किसी भी रूप का हो सकता है। इसे कहते हैं वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र। तो ये सब वोल्ट मीटर का अंश शोधन है। वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन इस तरह से करते हैं। ये सर्किट प्लान होता है, ये इसका तरीका है। बस आपको ध्यान रखना है कि 5 वैल्यू सेट बाय RH2 दैट इज नॉन एज वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर एंड वर्चुअल वैल्यू के पैरेलल जो हम पोटेंशियोमीटर के वायर पे प्राप्त करेंगे V डैश, वो रियल वैल्यू regarding to V. Then comparison या difference between them V and V minus V dash is known as the error in voltmeter. ये वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि है और वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि डेल्टा V पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव। ये वोल्टमीटर का पाठ्यांक, तो त्रुटि वह वोल्टमीटर के पाठ्यांक के बीच का जो ग्राफ खींचोगे उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं, इसको अंश शोधन वक्र कहते हैं। क्लियर? ये हो गया साहब वोल्टमीटर का अंश शोधन। अब आ जाइए लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन नंबर 5। अब अमीटर का अंश शोधन। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आपको ध्यान आती हो, कि विभवमापी है ये, इससे कोई भी चीज अगर आपको नापना है, मेजर करना है,
तो टेक्निकली कर सकते हैं, टेक्निक होनी चाहिए आपके अंदर। और मैं करंट मेजर करने जा रहा हूं। करंट पहले सर्किट में जो क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होंगे या सर्किट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, पहले वो आप देखें, है ना सर, फिर अपन और बात करते हैं। सर्किट में कैलिब्रेशन करना पड़ेगा सर, वो तो यही रहेगा, प्राइमरी सर्किट डिस्टर्ब करने और सेकेंडरी सर्किट में चेंज आएगा। अब अमीटर किसमें लगता है सर? अमीटर ऑलवेज बीन सीरीज। ये ध्यान रखना कि अमीटर श्रेणी क्रम में ही लगता है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में लगा दूं। अमीटर क्या पढ़ता है? धारा, करंट पढ़ता है। तो अमीटर को आप वायर में कहीं भी लगा दें, बस करंट उसमें से गुजरनी चाहिए। क्लियर? तो अमीटर के लिए ये ठेका तो ले नहीं रखा कि मैं यही लगाऊं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं। अमीटर उस उपकरण को कहते हैं जो परिपथ में से गुजरने वाली संपूर्ण धारा का मापन करता है। इसके लिए जरूरी है कि अमीटर के अंदर से सारी धारा गुजरे, और सारी धारा तभी गुजर सकती है जबकि अमीटर श्रेणी क्रम में लगाओ। तो अमीटर में कहीं भी जोड़ दूं, देख ध्यान से समझना आप, मैं अमीटर यहां जोड़ दूं कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां जोड़ दूं कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां जोड़ दूं कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मन का भ्रम निकाल दो कि अमीटर यहां जोड़ना चाहिए, छोड़ो, अभी सब बातें आपके सामने रहेंगी। अब किसका कैलिब्रेशन कर? अमीटर। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वही आपको क्या करना है? कैलिब्रेशन करना है। सॉरी, स्टैंडर्ड मानकीकरण। तो आप विभव प्रवणता एक्स ज्ञात करेंगे, तो आपने वही किसको कनेक्ट कर दिया? एक्स वाई को कनेक्ट कर दिया, बाकी सब सेकेंडरी में ऑफ कर दिया, बाकी सब सेकेंडरी में ऑफ कर दिया ना, सीरीज में जोड़ दिया, दिखा दिया मैंने। अब इस समय गैल्वेनोमीटर और ए के बीच में वही E0 है, तो संतुलित लंबाई किसके लिए आएगी? मानक सेल के लिए। मानक सेल के लिए विभव मापी के तार पर प्राप्त संतुलित लंबाई कितनी? L0, और विभव प्रवणता x, E0 बराबर XL0, x बराबर E0 अपॉन L0, E0 अपॉन डेनियल सेल है तो 1.08, वही सेल। L0 आपको अधिक लेनी चाहिए। अब क्यों अधिक लेनी चाहिए? तो अपन कितनी बार कह चुके हैं उसका तो आप जानते हैं कि L0 अधिक क्यों लेनी चाहिए। L0 अधिक लेंगे तो विभव प्रवणता घटेगी और सुग्राहिता बढ़ेगी। ठीक है, अब आ जाइए स्टेप 2। सर्किट तो आप समझिए, सर्किट में एक ही चेंज हुआ जो है ना, अमीटर के अंश शोधन के लिए। अब अमीटर में आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो अब जमानी है, सब हर चीज की वजह। आप डायरेक्ट RS2 की जो की सरकाओगे, RS2 की जो की सरकाते सीधी धारा ही चेंज होगी, क्योंकि इसका नाम तो धारा नियंत्रक है ना। इसकी जो की सरकाएंगे तो जो की सरकाते सीधी करंट ही चेंज होगी डायरेक्ट। चलिए, तो इसमें सीधी करंट ही चेंज होती, तो इसमें वैसा सेटलमेंट नहीं है जैसे उसमें तो और को एडजस्ट करो, फला करो, डिका करो, ये करें। तो इसमें वो ऐसा कोई नाटक नहीं। K1 ऑन कर दो, K2 ऑन कर दो। अब ये तो ऑफ कर देना क्योंकि कैलिब्रेशन तो हो ही चुका। ये ऑन कर दें, YZ ऑन कर दिया, K2 ऑन कर दिया। अब देखो गैल्वेनोमीटर और A के बीच में कौन है? R। अब देखो दिमाग वाली, ये R अब फिक्स है कितना? 1 ओम। तो R की जगह पर आप 1 ओम रेजिस्टेंस की कोईल लगा दें, कुंडली लगा दें, या 1 ओम प्रतिरोध लगा दें, पर 1 ओम ही लगावें। क्यों? अभ्यास है ना। अब आपको वही सब वैसा करना है। अब आपको RS2 की सहायता से अमीटर में पाठ्यांक सेट करने है ना। जो अमीटर में आप सेट करेंगे
उसको तो अपन कहेंगे धारा का आभासी या प्रेक्षित मान आई बोलेंगे ना सब। ये जैसे मान लीजिए आपने 2 एम्पियर करंट सेट कर दी, तो इससे बोलूंगा मैं वर्चुअल वैल्यू, है ना, वर्चुअल वैल्यू 2 एम्पियर सेट कर, 1 एम्पियर जो भी सेट करो वो क्या कहलाएगी, वर्चुअल वैल्यू। तो ये तो आभासी और प्रेक्षित मान, 5 मान लेने हैं यहाँ भी, कोई 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5 वैल्यूज ले लीजिए जिनका अंश शोधन कर रहे हो, 5 वैल्यूज। तो जो वैल्यू आप लेंगे उसको कहेंगे आभासी या प्रेक्षित। ये तो आपने अमीटर में सेट कर ली, किसके द्वारा, और अब एक बार में एक सेट करेंगे तो आपने सेट कर ली आई, जिसको भी 2 एम्पियर जो भी दिख रही है। अब इसके संगत आप धारा का यथार्थ मान किससे पढ़ेंगे, विभवमापी से, ठीक है। अब आपको यहाँ चक्कर समझना होगा कि विभवमापी धारा थोड़ी पड़ता है, विभवमापी तो विभवांतरी पड़ता है ना। हाँ, विभवांतरी पड़ता है। अब देखो क्या 1 ओम का कमाल है। देखो तो सब वास्तविक मान के लिए धारामापी के तार पर समतुलित लंबाई लेते हैं। अगर समतुलित लंबाई L1 विभव प्रवणता X है, तो 1 ओम प्रतिरोध पर, भाई L1 मीटर इसके बीच में 1 ओम ही आया ना, तो 1 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर XL1 V डैश बराबर I डैश है। अब क्योंकि R इज इक्वल टू 1 ओम, इसलिए I डैश इज इक्वल टू XL1 ये ला। तो 1 ओम मैंने क्यों रखा, क्योंकि विभवमापी तो यही जान रहा है कि मैं V ही पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे तो पता पड़ रहा है कि ये I पढ़ रहा है, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR। अगर R 1 ओम है तो V बराबर I। तो ओम अकॉर्डिंग टू ओम 1 ओम पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होता है। और मैं क्या पढ़ रहा हूं, 1 ओम पर विभवांतर, और 1 ओम पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होता है। तो मैं इसलिए तो क्या पढ़ रहा हूं, 1 ओम पर पढ़ रहा हूं, तो 1 ओम पर विभवांतर किसके बराबर आ गया, धारा के बराबर। काम खत्म। मेरे को धारा पढ़नी थी, उसीलिए प्रतिरोध क्या रखा, 1 ओम, क्योंकि दोबारा 1 ओम पर विभवांतर और धारा एक ही बात है, ठीक है ना। एक्स का मान 1 से रख दें, तो 1 से I डैश इज इक्वल टू E0 अपॉन L0 इंटू L1। ये आ गई साहब रियल वैल्यू, ये वास्तविक मान आ गया, ये यथार्थ मान आ गया, ये आभासी मान आ गया, ठीक है। अब आभासी मान और यथार्थ मान 5 वो निकालोगे, 5 ये निकालोगे, इनके बीच अंतर अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि I माइनस I डैश, इसको अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव, है ना। फिर आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, अमीटर के पाठ्यांक और त्रुटि, इसके बीच में ग्राफ खींचना पड़ेगा। इस ग्राफ का जो आप खींचोगे कोई स्टैंडर्ड यानी मानक स्वरूप नहीं है, ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना। इसको अमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। तो ये यहाँ खींच के दिखा देता हूं मैं आपको, ये सब ये मिटा दो यहाँ से ना, सर्किट तो देख ही लिया ना आपने। ये 0 ये अमीटर का पाठ्यांक, और ये त्रुटि ये पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। अब ये ग्राफ खींचेगा, इसका कोई स्टैंडर्ड स्वरूप नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। इसको कहते हैं अमीटर का अंश शोधन। तो ये सब
इस तरह से धारा विद्युत के जो दो पार्ट में थी वो कंप्लीट होती। सर्किट आपके सामने है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो प्रैक्टिकल टॉपिक है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना दावा तो नहीं कर सकता कि अपन जब सामने बोर्ड पे दिखाते हैं तो बहुत बेटर समझ में आता है। हाँ, लेकिन एक अगर जब इस लेक्चर को सुन के बार बार अगर ध्यान से सुनेंगे तो मैंने इसमें कोई कमी नहीं की, मैंने हर चीज वो बोल दी जो आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगी। हालांकि इसके बाद भी सर्किट अगर बनाने की आपसे कह दिया तो फिर आपसे वो नहीं बनेगा, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए तो अगर आप रेगुलर लैब में जाते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, और कभी कभार जो लैब में जाते हैं उनसे सर्किट बनना मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है, तो ये सब इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट का जो पोर्शन था ये भी क्लोज हो गया है ना। अच्छा, 1 मिनट में मैं आपको बोर्ड में आया हुआ कोई न्यूमेरिकल वगैरह समझा देता हूँ, है ना। जैसे व्हीट स्टोन वगैरह वाले न्यूमेरिकल बोर्ड में आ जाते हैं, है ना। पोटेंशियोमीटर वाले न्यूमेरिकल थोड़ा सा अप्रोच नहीं करते, लेकिन ये अन्य जो हैं ज्यादातर मैंने देखा है व्हीट स्टोन वाला आता है न्यूमेरिकल, और आपके मीटर सेतु वाला आता है। तो वो आपको थोड़ा P/Q बराबर R/S का अनुमान रखना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मतलब उस पे आते हैं, विभव मापी पे आने के चांसेस कम होते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ, मेरे पास वक्त है और अभी है तो मैं समझाऊंगा, है ना। ये जैसे मान लीजिए ये आए हुए न्यूमेरिकल है साहब, ये 100 ओम, ये 10 ओम, ये 100 ओम, ये 5 ओम, और यहाँ लगा दिया एक रेजिस्टेंस एक्स। ये आपको क्या देगा, ये गैल्वेनोमीटर में दिखा देगा 0, मतलब सेतु बैलेंस है, संतुलित है। अब आपसे कहेगा एक्स का मान बताओ, तो सीधा कह देगा कि सेतु संतुलन की अवस्था में है, और संतुलन की अवस्था में है तो आप एक्स का मान बताइए। तो सब पहले तो ये तो P हो गया, ये Q हो गया, ये S हो गया, और अब ये R नहीं निकल रहा, तो पहले तो R निकालें, दोनों पैरेलल हैं। तो सब समांतर क्रम में तो 1/R बराबर 1/x प्लस 1/100, यानी 100x, और ऊपर हो गया 100 प्लस x। तो R इज इक्वल टू हो गया 100x अपॉन 100 प्लस x। क्लियर, ये हो गया। अब R की जगह पे अपने, क्योंकि संतुलन की अवस्था में P/Q बराबर R/S होना चाहिए। ये व्हीट स्टोन का सिंपल सा सीधा, मैं मतलब आपको यही बता रहा हूँ कि व्हीट स्टोन पर ही आने के चांसेस ज्यादा है ना। तो P का मान 100, Q का मान 10, R अपन ने निकाल लिया कितना 100x, 100 प्लस x अपॉन s, s की वैल्यू 5 पुट कर दें, तो ये तो हो गया 10 टाइम। तो 100x 100 प्लस x इज इक्वल टू 50। मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसा करें इसको 2 टाइम कर दें, तो सिंपली 2x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 100 प्लस x, यानी x इज इक्वल टू 100 ओम। x इज इक्वल टू 100 ओम। तो कहने का मतलब ये न्यूमेरिकल हैं जो बड़े मतलब आते हैं सीधे से एग्जाम में आते हैं, है ना। आया हुआ ही कई बार आया हुआ न्यूमेरिकल, तो आप ऐसे न्यूमेरिकल का ध्यान रखना, है ना। इसके अलावा जैसे मैं आपको और भी आइडियाज देता हूँ, है ना, कि किस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड अप्रोच करता है। जैसे आपको मीटर सेतु का भी यही पैटर्न मिलेगा, है ना। जैसे मीटर सेतु में ये यहाँ आपको दिखा देगा RB, है ना, इसमें दिखा देगा 10 ओम, 10 ओम, और यहाँ आपको गैल्वेनोमीटर दिखा देगा वही 0 पर, ये आपको यहाँ तार लेके दिखा देगा ये 40 सेंटीमीटर, और ये 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पर S दिखा देगा, है ना।
वही P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है ना। लेंथ में भी है तो उसमें लेंथ में तो आप सीधा सीधा जैसे ये R दिख ही रहा है आपको, R बराबर 10 ओम। अब आपसे S पूछा तो आप तो फॉर्मूला भी जानते हो ना, S बराबर 100 माइनस M अपॉन L इंटू R। L कहाँ से लेते हैं? S से। अब इसको ये देखो, A दिखाने के लिए इसको किससे जोड़ देगा? ये पॉजिटिव। अपन जानते हैं जो उच्च वो बिंदु जुड़ा वो क्या होगा? तार का A। तो जो बैटरी सेल के पॉजिटिव जुड़ा वो A होगा, तो ये सेल जोड़ देगा। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये से सेल जोड़ देगा। अब ऐसे इसने सेल जोड़ दिया ना, तो सेल जहां जोड़ा, सेल का पॉजिटिव जहां जुड़ा वो A है, और ऐसे ही संतुलित लंबाई लेते हैं। तो ये जो कि आके टिका दी तो संतुलित लंबाई 40 सेंटीमीटर दिख गई। तो L की जगह क्या रख देना? 40। तो S 100, ये L की जगह अपन ने लिख दिया 40, और यहाँ भी लिख दो 40, इंटू R की जगह 10 लिख ही रखा उसने। तो ऊपर हो गया S, ये 60 अपॉन 40 इंटू 10। इसको कैलकुलेट कर लो, ये 4 बार कट गया तो 15 आंसर आएगा। अब ऐसे भी कर लो, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस टाइप का भी न्यूमेरिकल पहले आ चुका है बोर्ड में, है ना आपको। और मैं आपको बताऊं, देखिए कैसे कैसे बोलते हैं, उसमें आपको खुद को ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक जैसे पोटेंशियोमीटर में है, तो पोटेंशियोमीटर में जैसे मान लीजिए 2 सेल जोड़ दिए, जैसे ये तो मुख्य परिपथ है ना, बस आइडिया दे रहा हूँ मैंने, क्योंकि वो बड़ा सर्किट बनाना, ये थोड़ा सा फ्री टाइम है ना, उसको कंज्यूम कर रहा हूँ मैं। ये हो गया ना। अब सीधी सीधी बात है कि ये इसने ये 2 सेल ले लिए, और ये गैल्वेनोमीटर और ये है ना। अब मैं आपको बता दूं इसका सवाल कैसे होगा, ताकि आप जैसे कह देगा इस स्थिति में संतुलन लंबाई 500 सेंटीमीटर है ना। तो सब इसमें दोनों E1 प्लस E2 होंगे, श्रेणी क्रम में ना, और विभव प्रवणता x मानी। अब इसमें से 500 सेंटीमीटर तो XL यानी 500x, एक समीकरण में। फिर आपसे यूं कहेगा कि सेल E2 की पोलरिटी चेंज कर देते हैं, इसकी ध्रुवता चेंज कर देते हैं, तो संतुलन लंबाई 300 रह जाती है, ऐसे बोलेगा। अब पोलरिटी चेंज कर दी, ये हो गया है ना। अब पोलरिटी चेंज करते ही चक्कर पड़ गया, यहाँ तो करंट फ्लो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब आप क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2 300x। तो ये प्रवणता तो वही रही। अब ये तो आपसे प्रश्न दोबारा मैं बोल देता हूँ ताकि आपको तुरंत समझ आए। ये कहेगा, ऐसे सर्किट दे देगा आपको, पहले से मैंने दिया, E1 E2 को सीरीज में जोड़ देगा। सीरीज में जोड़ के बोलेगा कि सर इस समय संतुलन लंबाई 500 सेंटीमीटर है, और E2 की पोलरिटी को चेंज कर दे, यानी उल्टा कर दे, तो लंबाई 300 रह जाती है। तो E1 अपॉन E2 बताओ, इनका अनुपात बताओ। तो पहली स्थिति में तो दोनों सीरीज में थे, तो विभव प्रवणता x मानी, तो E1 प्लस E2 बराबर 508, और आपने फिर पोलरिटी चेंज कर दी, तो E1 माइनस E2 308। बस खत्म, दोनों को सोल्व कर लेना, E1 अपॉन E2 बता देना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आप पढ़िए, मैं कर रहा हूँ, है ना। थैंक यू वेरी मच।